डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए के लिए वो तलबा को तैयार करने का उनका एक हदफ है। बहुत अच्छा एक तो काम कर रहे हैं अनीस सूटी साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप मुल्क को मजबूत बना रहे हैं और आने वाले जो नौजवान हैं उनके हाथों में अब बागडोर होगी। ऐसे में मुल्क को मजबूत बनाने के लिए आपने जो जो कदम उठाए हैं जरा हमारे नाज़रीन को तफसील से बताइएगा। अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना के दौर में तो हमने देखा ही है कि कोरोना के दौर में किस तरीके से जो तमाम जो तालीमी इदारे हैं वो बंद जरूर हो चुके थे, लेकिन बावजूद इसके आपकी तरफ से ये कोशिशें जारी रही ताकि मुल्क मजबूत रहें और मजबूत हाथों में रहें। पिछले कोरोना की वजह से काफी लोगों को तकलीफ है, परेशानी है, लेकिन इसका एक फायदा ये हुआ कि ऑनलाइन कोचिंग बहुत ज्यादा मार्केट में चल पड़ी और उसका फायदा हमको इसलिए उठाना है क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां है, आपने देखा भी होगा कि नीट में 20-25 मार्क्स से कट ऑफ बढ़ गया। तो घर में बैठने से बच्चे, काफी सारे बच्चे जो ऑनलाइन कोचिंग करते हैं उनके मार्क्स बढ़े हैं। जाहिर से ऑनलाइन ऑफलाइन में काफी फर्क होता है, लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो घर बैठे ही अपने आप को बहुत सारे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसमें एनडीए एक तैयारी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोरोना की वजह से ऑनलाइन कोचिंग में भी काफी सारे बच्चे हमारे इदारे से एनडीए के लिए रिकमेंड हुए हैं। अनीस कुटी साहब, हमने देखा और आपके बारे में पढ़ते रहते हैं, फौज को लेकर आप बहुत ज्यादा बेदार हैं और उसको अहमियत भी देते हैं और खासतौर से नौजवानों में ये जज्बा आप पैदा करें कि मुल्क की खिदमत करो। ये वाहिद रास्ता है, मुल्क के सबसे अजीम तरीन रास्ता है मुल्क की खिदमत करने का, और इसके लिए आप बाकायदा तैयार कर रहे हैं। ये जोश, ये जज्बा, ये वलवला कैसे पैदा हुआ? कम्युनिटी को अगर आगे बढ़ना है तो उसको आइसोलेशन से मेन स्ट्रीम में आना पड़ेगा, और मेन स्ट्रीम में आने के लिए बहुत जरूरी है कि हम हिंदुस्तान के फौज के लिए काम करें। हिंदुस्तान के फौज के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एंट्री पॉइंट्स 10th के बाद होता है, 12th के बाद होता है, ग्रेजुएशन के बाद होता है। 14 अलग अलग एग्जाम्स होते हैं जिसकी वजह से आप फौज में ऑफिसर रैंक तक जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस शोबे की तरफ किसी का ध्यान नहीं था और मैंने ये सीखा था कि स्पेसिफिक काफी टेरिफिक होता है, तो उसको फोकस करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैदान में आने से काफी अच्छा रिजल्ट्स है। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है कि काफी अच्छा रिजल्ट है। आपके पास पाकिस्तान है और रोजाना हम खबर भी पढ़ते हैं, आप नाज़रीन में यहाँ पर देखते होंगे। ऐसे में मुल्क की फौज को तैयार करने के लिए आपका बहुत बड़ा एक अहम रोल है। मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि अगर कोई शख्स, मेरा छोटा भाई है, उसको एनडीए ज्वाइन करना है तो वो किस तरीके से उसको ज्वाइन करेगा, उसका क्या प्रोसीजर है और किस किस तरह से उसको आगे बढ़कर इसमें कामयाबी हासिल हो सकती है? मैं डॉक्टर साहब की बात को ही कंटिन्यू करूंगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि पेंडेमिक दूर करने के लिए जो दवाई है उसमें 5 ड्राई फ्रूट्स लगते हैं, वैसे इंडिया में भी 5 ऐसे इदारे हैं जिस इदारे में अगर हमने बच्चों को एडमिशन दिला दिया तो इंशाल्लाह वो आगे चल के ऑफिसर बनेंगे। सबसे पहले जो है वो है सैनिक स्कूल। ये हर स्टेट में एक होता है, हिंदुस्तान के हर स्टेट में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी स्टेट में 2 है, जैसे कर्नाटक है, महाराष्ट्र में भी, चंद्रापुर में भी स्टार्ट हुआ। तो उसमें 5th स्टैंडर्ड में बच्चों को एडमिशन दिलाया जाता है और 9th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन दिलाया जाता है। उसका एंट्रेंस कोचिंग होता है और उस एंट्रेंस कोचिंग का कोचिंग एंट्रेंस हमारे यहाँ पूना में हम लोग कराते हैं, ऑनलाइन भी कराते हैं। उसके बाद हिंदुस्तान में 5 जगह है जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। अजमेर में है, धौलपुर में है, राजस्थान में है, शिमला में है, बेलगाम में है और कर्नाटका में है, बैंगलोर में है। ये 5 हिंदुस्तान के इदारे हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा, और मैं समझता हूँ जी सलाम पे मैं बात कर रहा हूँ, काफी लोगों को पता नहीं है, इसका नाम है RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ये ऐसा इदारा है जिसका एंट्रेंस एग्जाम 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को होता है और इससे टफ एग्जाम किसी का नहीं होता। चाइना बोलती है कि हमारा एग्जाम सबसे टफ है, लेकिन मैं जी सलाम के माध्यम से लोगों को बोलना चाहता हूं कि उस एज ग्रुप में RIMC के एंट्रेंस से बड़ा टफ एग्जाम कोई नहीं है। हिंदुस्तान के हर स्टेट से एक ही बच्चा लिया जाता है। बहुत अहम बात, तो बहुत बड़ी बात आपने बताई। और मैं आपसे गुजारिश जरूर करूंगा कि जो बच्चे डिफेंस के शोबे में जाना चाहते हैं, एनडीए की तरफ जाना चाहते हैं, मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहते हैं, उनको बेसिक क्या ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए और शुरुआत से किस तरह से अपने आप को तैयार रखना चाहिए? सबसे पहले तो देश के लिए जान देने की जज्बा आना चाहिए। बेशक देश के लिए मर मिटने का, देश के लिए कुर्बानी देने के लिए, और शहीद का दर्जा है। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की हिफाजत का, उनके माँ बहनों का हिफाजत का ये जिम्मा हमारा है। इसके ऊपर पहले उसका माइंडसेट होना चाहिए। ये जितने भी सैनिक स्कूल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, ये माइंडसेट बनाती है बच्चों का। और उसके बाद सबसे पहला ये मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज में इंग्लिश, एप्टीट्यूड और लॉजिक, ये 4 चीज जरूरी है किसी भी बच्चों को। अगर वो किसी भी मीडियम का बच्चा हो,
चाहे उर्दू मीडियम का हो, मराठी मीडियम का हो या किसी वर्नाकुलर मीडियम का हो, वो बच्चा वो एग्जाम क्रैक कर सकता है। मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड और साइकोलॉजी, ये 4 चीज का होना बहुत जरूरी है जी। ये क्या कहना चाह रहा था कि ये जितने भी फीडर इंस्टीट्यूट है, इसके जरिए से हम लोग खड़कवासला में जो एनडीए का इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए हर 6 महीने में एग्जाम होता है जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है, और वो वाहिद एग्जाम है जो 12वीं के बाद होता है। ठीक, बाकी जितने भी एग्जाम होता है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। जी, यानी कि जितने भी नाज़रीन हमारे देख रहे होंगे, अगर वो अपने बच्चों को एनडीए में भेजना चाहते हैं या फिर मेरे ही कोई भाई जाना चाहते हैं, तो वो इस तरह से इस प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर असलम साहब, अब आपकी जानिब रुख करना चाहेंगे। जिस तरीके से अनीस कुट्टी साहब बता रहे थे कि मजबूत होना जरूरी है, खास